हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में दल बदल कानून, भारतीय नागरिकता और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें सबसे पहले हम दल बदल कानून के बारे में बात करेंगे। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को एक विधानसभा सदस्य से जुड़े दल बदल मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी दल बदल विरोधी कार्रवाई चल रही है। दल बदल विरोधी कानून की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून संसद विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है। संसद ने इसे 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा और इसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित कर सरकार में स्थिरता लाना था। इसके अलावा हम 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया और यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। इसके अलावा यह संसद विधायकों के एक समूह को दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने और स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दल को दंडित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल को मर्ज माना जाता है। इसके साथ साथ 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ मर्ज करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। इसके अलावा इस प्रकार से इस कानून के तहत एक बार अयोग्य सदस्य उसी संसद की किसी सीट पर भी किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेने के मामलों को संसद के सभापति या फिर अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इसके अलावा कानून एक समय सीमा प्रदान नहीं करता है, जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामलों का फैसला करना होता है। नेक्स्ट हम अयोग्यता के आधारों के बारे में बात करेंगे। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है तो उसे अयोग्य माना जाता है। यदि वह पूर्व अनुमानित प्राप्त किए बिना अपनी राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है तो उसे भी अयोग्य माना जाता है। उसकी अयोग्यता के लिए पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के लिए 15 दिन के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और यदि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उन्हें अयोग्य माना जाता है। नेक्स्ट हम संबंधित मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित मुद्दों की बात करें तो यह प्रतिनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर कर देता है। दल बदल विरोधी कानून के लागू होने के पश्चात सांसद या विधायक को पार्टी के दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है और यह उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपने निर्णय के अनुरूप वोट देने की स्वतंत्रता नहीं देता है, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसके अलावा 91वें संविधान संशोधन 2004 के कारण दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया है। हालांकि यह संशोधन किसी भी पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता, बल्कि इसके बजाय विलय को मान्यता देता है। इसके साथ साथ दल बदल उन विधायकों द्वारा चुनावी जनादेश का अपमान है जो एक पार्टी के टिकट पर चुने जाते हैं लेकिन फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के लालच में लाभ के चलते दूसरे में स्थानांतरित होना सुविधाजनक समझते हैं। नेक्स्ट हम सरकार के सामान्य कामकाज पर इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। 1960 के दशक में विधायकों द्वारा लगातार दल बदल की पृष्ठभूमि के खिलाफ कुख्यात
आया राम गया राम का नारा गढ़ा गया। दल बदल के कारण सरकार में अस्थिरता पैदा होती है और इसके साथ साथ प्रशासन भी प्रभावित होता है। इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिलता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ माना जाता है। इससे रिलेटेड सुझाव की बात करें तो चुनाव आयोग का मानना है कि दल बदल के मामलों में ऐसे निर्णायक प्राधिकारी होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को दल बदल याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि संसद को उच्च न्यायपालिका के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए, ताकि दल बदल के मामलों में तेजी से और निष्पक्ष रूप से फैसला किया जा सके। इसके साथ साथ कुछ लोग मानते हैं कि यह कानून विफल हो गया है और इसे हटाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सुझाव दिया कि यह अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को बचाने के लिए लागू होता है। नेक्स्ट हम भारतीय नागरिकता के बारे में बात करेंगे। गृह मंत्रालय ने अपनी नागरिकता को त्यागने के इच्छुक भारतीयों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के अधिकारियों को मौजूदा नियमों के तहत नागरिकता आवेदन से संबंधित शक्तियां प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की। नागरिकता त्यागने संबंधी इस नई प्रक्रिया के तहत आवेदकों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही इस समस्त प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। 2015 से 2019 के बीच 6.7 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी थी और वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय ने आवेदन फॉर्म में परिस्थितियों और कारणों का भी एक कॉलम शामिल किया, जिसके तहत आवेदकों को विदेशी नागरिकता प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता त्याग करने के कारणों का उल्लेख करना था। नेक्स्ट हम नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार यह संसद की अन्य अधिकार में है। इसके साथ साथ संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। इसके साथ साथ संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए इन अनुच्छेदों को संविधान को अपनाते हुए 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट हम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण के बारे में बात करेंगे। वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो वर्ष 2015 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों, ईसाई के लिए नागरिकता अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मूल कानून में संशोधन किया गया और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा हम भारत में नागरिकता त्यागने की विधियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का है, अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उससे उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालांकि जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट हम बर्खास्तगी द्वारा नागरिकता त्याग के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश की नागरिकता रख सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसका प्रावधान तब तक लागू नहीं होता जब तक भारत युद्ध का सामना कर रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा वंचित किया जाना। सरकार कुछ केसेस में नागरिकता को समाप्त कर सकती है, जैसे कि नागरिक संविधान। अगर कोई व्यक्ति संविधान का अपमान करता है या फिर जो नागरिकता है वो फर्जी है। इसके साथ साथ नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है तो उस केस में भी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो
उसके साथ साथ नागरिक अगर 7 वर्ष से लगातार भारत से बाहर रह रहा है तो उस केस में भी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में हुआ और वे संस्कृत और अन्य भाषाओं के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा संस्कृत भाषा के उनके गहरे ज्ञान ने ऑक्सफोर्ड विद्यालय में इस विषय के प्रोफेसर मोनियर विलियम्स का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर से प्रेरित थे। इसके साथ साथ उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। इसके साथ साथ इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस ने ब्रिटेन में युवाओं को भारत में अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु प्रेरित करने की दिशा में भी काम किया। इसके अलावा भारतीय होम रूल सोसाइटी के माध्यम से श्याम कृष्ण वर्मा जी ने भारत में ब्रिटिश शासन को क्रिटिसाइज किया। इसके साथ साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया और लंदन में इंडियन हाउस के सदस्य थे। इसके अलावा वर्मा जी ने भारत में कई राज्यों के दीवान के रूप में भी कार्य किया और स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू सुधार संगठन आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा श्याम जी लंदन में बैरिस्टर थे और वर्ष 1905 में उन्हें औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लेख लिखने के लिए देशद्रोह के आरोप में इनर टेम्पल द्वारा वकालत पर रोक लगा दी गई। इसके साथ साथ यह कदम महत्वपूर्ण था क्योंकि ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्टर और जजों के लिए 4 पेशेवर संघों में से एक था। इसके साथ साथ वर्मा जी को वर्ष 1909 में इनर टेम्पल से हटा दिया गया और वर्ष 2015 में इस निर्णय पर फिर से विचार किया गया और हटाए जाने के निर्णय को सर्वसम्मति से अनुचित माना गया और गवर्निंग काउंसिल ने माना कि वर्मा जी के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी। इसके साथ साथ अंग्रेजों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद उन्होंने समस्त कार्य इंग्लैंड से पेरिस स्थानांतरित किया और वहां पे अपने आंदोलन को जारी रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा स्विट्जरलैंड के जेनेवा चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो उनका शेष जीवन था वहाँ पे बिताया। इसके साथ साथ 30 मार्च 1930 को श्याम जी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।